हेलो मारे करो एक पंखा लगा दो बाइक चला लो पंखा कर लेंगे देखो देखो ये रिंच है ये है तुम्हारे करो इसकी लगा दो तुमको दिक्कत नहीं होगी यार तुम मत ऐसा करके नहीं कम भैया बताओ तो बनना के लिए सभी खड़े हैं जाओ भाई आधी दो डबल मारी हो जाएगी कम मार तो बता देना अपने आप को और सही कर दूंगी एकदम भारी आवाज मारो बंद लगा लो बंद लगा जाओ जाओ फटाफट बंद मारो आज यार यहाँ तो खड़े हो जाओ जाओ हेलो हेलो प्रेम से बोलिए भगवान बुद्धि की वंदना कराना है तो ये नहीं कर लो खड़े 5 दिन में वाली और हमारे कमेटी वाले भैया अभी तक चले गए हैं क्या नींद अभी पूरी नहीं हो पाई है आप लोगों को पता नहीं है कि वंदना होने जा रही है कमेटी वाले भैया जल्द से जल्द तहसील प्रांगण में आ जाएं क्योंकि वंदना होने जा रही है। आप लोग इस पंचील दरबार में एक भी भाई नहीं दिखते हैं वही हमारे 4-5 भाई दिख रहे हैं अन्यथा कोई भी नहीं है और हमारे माता बहनें भी नहीं दिख रही हैं छोटे छोटे बालक दिख रहे हैं क्या बात है आज के लिए रोटी कम खाई थी तो हवा भूख लगी करा भैया पूछ परफेक्ट कर दी भैया बाजा कोई हेलो कोई अंधा रहा हो या कोई कछु कर रहा हो नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि भूतं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि भूतं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तो 5 हमारी भाषा में लेकर के चल रही है पाती पाता बेरंगी सिख
शिखापदं समाधामि अधिन्नदाना पेरमणि शिखापदं समाधामि कामीषु मिच्छाचारा पेरमणि शिखापदं समाधामि मोक्षवादा पेरमणि शिखापदं समाधामि 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 सुरावीर्य मच्छि पामदठाना पेरमणि शिखापदं समाधामि समाधामि ध्यायामि परिमात्रं निजानन्दं च भूतस्थं युगलं चाहि। तो चलेंगे भगवान बुद्ध के चरणों में वंदना को दो शब्द करके। ज्ञान की देवी तुम्हें प्रणाम दिया नारी को से ज्ञान। आवाज नहीं आ रही आपके कानों में? वंदना का समय हो चुका है, आप लोग अभी नहीं आ रहे, क्या बात है? जल्दी से जल्दी पंचमी प्रांगण में आ जाए हमारे भैया बहन की वाली, और हमारी माताओं बहनों के कानों में आवाज जाती हो तो सभी लोग पंचमी दरबार में आ जाए।
जानकी देवी को प्रणाम किया नारी को प्रेम से बोली भगवान ने बुद्धि की पंचशील दरबार की। सही बजा रहे बाजी बैठ बजाता सही बजा रहे ये इनवा तो बजा रही सही बजा रहे। और हमारी माताएं बहनें यदि हमारी आवाज को सुनती हो तो जल्द से जल्द पंचशील दरबार में आ जाएं, क्योंकि कथा का समय हो चुका है। ये अमूल्य समय वृथा में मत गवाइए, ये समय आप लोगों को बार बार नहीं मिलने वाला है। इसीलिए सभी मान भावों से कहना है जल्द से जल्द पंचशील प्रांगण में आने की कृपा करना। बजा ली तो हमें क्या कामी दुनिया से, हमें क्या कामी दुनिया से, मुझे तो सीने प्यारे हैं। हमें क्या कामी दुनिया से, हमें क्या कामी दुनिया से, मुझे तो सीने प्यारे हैं। हमें क्या कामी दुनिया से, हमें क्या कामी दुनिया से, मुझे तो सीने प्यारे हैं। हमें क्या कामी दुनिया से, हमें क्या कामी दुनिया से, मुझे तो सीने प्यारे हैं। क्या दिक्कत हो रही है? हर तैयार लगे हैं नीचे में सालों की सही से लगा हमें क्या कामी दुनिया से, हमें क्या कामी दुनिया से, मुझे तो सीने प्यारे हैं।
आज क्या बात है पंचशील दरबार में नहीं तो हमारी माताएं बहनें दिखती हैं और कुछ भाई तो आ गए हैं। मौसम ठंडा हुआ है इसलिए आराम कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है मौसम ठंडा हो गया तो आराम कर रही हैं। बोलो प्रवचन। देखिए कल आप लोगों ने झांकी के माध्यम से देखा था और सुना भी था। जब सिद्धार्थ अपने नगर को छोड़ देते ही सत्य खोज करने के लिए निकल जाते ही इधर जो यादव परिवार की लड़की है जिसका नाम है सुजाता,
वो इधर मनौती मांगती है, यदि मेरी ससुराल अच्छी हो और मेरे पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी तो हे वट वृक्ष देवता, मैं आपको खीर का भोग लगाऊंगा। इधर जब भगवान बुद्ध सत्य की खोज करने के लिए निकल जाते ही वही वट वृक्ष के नीचे बैठ जाते ही, जिस वट वृक्ष के नीचे यादव वंश की लड़की जिसका नाम है सुजाता, उन्होंने मनौती मांगी। इधर प्रकृति के सहयोग से वैसा ही होता है। जो ग्वाला परिवार की बहन है सैनानी ग्राम की, उसकी ससुराल भी बहुत अच्छी होती है, एक पुत्र रत्न की उत्पत्ति भी होती है। उसको वही याद आ जाता है, क्यों ना ऐसा किया जाए, आज ले जाएंगे वट वृक्ष देवता को खीर का भोग लगाएंगे। जैसे ही अपनी पुण्यादासी से कहती है, जाओ बहन वट वृक्ष की सफाई करके आओ, उसको लेपन करके आओ। आज सुजाता जैसे ही अपनी दासी से कहती है तो पुण्यादासी चल देती है। जैसे ही चल देती है, क्या देखती है, उस वट वृक्ष के नीचे एक नहीं 6 लोग बैठे हुए हैं। 6 लोग को नहीं, जो 5 बकरी ब्राह्मण भगवान बुद्ध के साथ में थे और 6वें सम्यक संबुद्धि। आज जैसे 6 लोगों को दासी देखती है, पुण्यदासी मन में विचार करने लगती है, आज तो मेरी मालकिन के भाग्य खुल जाएंगे। एक नहीं, यहाँ पर तो 6 देवता बैठे हुए ही। आज जैसे ही देखती है तो सफाई तो नहीं करती है, वापस लौट जाती है। कहती है, बहन सुजाता, आपकी तो किस्मत खुल गई है। आपके खीर भोग लगाने के लिए तो वहां पर 6 देवता प्रकट हो गए। आज जैसे ही सुजाता सुनती है तो कहने लगती है, यदि तेरी बात सत्य होगी तो आज से मैं तुझे अपनी बड़ी बहन का दर्जा दूंगा। यदि तेरी बात सत्य होगी तो पुण्यादासी कहने लगती है, अरे बहन, मैंने अभी देखा है वहां पर तो 6 देवता प्रकट हो चुके हैं। आज सुजाता खीर को बनाती है। कैसे खीर को बनाती है? 1000 गायों का दूध निकालती है, 500 गायों को पिलाती है और 500 गायों का दूध निकालती है, 250 गायों को पिलाती है। ऐसा करते करते वो सुजाता एक गाय को दूध पिला देती है। जब एक गाय को दूध पिला देती है, उस दूध की खीर बनाती है। आप लोग समझते होंगे कि 1000 गायों के दूध की इतनी खीर बनी होगी, क्या भगवान बुद्ध खा गए होंगे? लेकिन 1000 गायों का दूध निकाला, 500 गायों को पिलाया, 500 गायों का दूध निकाला, 250 गायों को पिलाया, फिर 250 गायों का दूध निकाला, 125 गायों को पिलाया। ऐसा करते करते एक गाय का दूध पिलाया, फिर उसकी खीर बनाई। जब खीर बनाई, खीर बना करके सुजाता लेके आती है तो क्या देखती है कि 6 भगवान बैठे हुए। उनको नहीं पता है कि यहाँ पर ये भगवान नहीं है, ये तो कोई सन्यासी बैठे हुए हैं। आज जैसे ही बहन सुजाता खीर को लाती है, भगवान बुद्ध के चरणों में वंदन अभिनंदन करती हैं, क्योंकि अभी भगवान बुद्ध नहीं हुए, अभी तो सिद्धार्थ ही हैं। जब भगवान बुद्ध के लिए वंदन अभिनंदन करती हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और जैसे ही एक चम्मच खीर को लेते हैं, उनके होठों पर लगाती हैं और जैसे ही उनके होठों पर खीर जाती है, जैसे ही उस खीर का स्वाद सिद्धार्थ के मुख में जाता है।
जैसे ही स्वाद को लेते ही वैसे ही उनको कुछ पता चलने लगता है कि मेरे लिए कोई भोजन लेके आया, क्योंकि उन्होंने भोजन भी त्याग दिया था। अरे शरीर ऐसा हो गया था जैसे हड्डियों का ढांचा हो। पानी भी पीना छोड़ दिया था, पानी भी नहीं पिया करते थे, क्योंकि मन में ठान लिया था जब तक मुझे सत्य की खोज नहीं होगी तब तक मैं ध्यान मुद्रा में बैठे रहे, यहाँ से हटके नहीं जाएंगे। इधर जैसे ही वो यादव परिवार की बहन से जाता, भगवान बुद्ध को खीर का भोग लगाती है, सोने का पात्र है और वहीं पर सोने का पात्र रख के चली जाती है। जैसे ही चली जाती है इधर भगवान बुद्ध उस सोने के पात्र को लेते ही उस पात्र में 49 कौर निकलती है। जैसे ही 49 कौरों को ग्रहण करते ही और उसी निरंजना नदी में उस पात्र को बह देते हैं। कहते हैं यदि विपरीत धारा में ये पात्र जाएगा तो मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। आज वैसा ही होता है, क्योंकि इधर धारा जा रही है और पात्र इधर जा रहा है। भगवान बुद्ध समझ जाते हैं कि आज मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। इधर जो 5 बद्री ब्राह्मण हैं वो देखते ही ये क्या किया है, कितने दिन हो गए हैं मैं इन सिद्धार्थ के पास रहते रहते, आज इसने एक लड़की के हाथ की खीर खा ली है, ये पथभ्रष्ट हो चुके हैं। इन्होंने अपनी सारी जो साधना की है, विपස්සना की है, उसका इन्होंने कोई भी पालन नहीं किया है। जैसे ही की लड़की की खीर देख ली है और इन्होंने पथभ्रष्ट हो गए। आज 5 बद्री ब्राह्मण भगवान बुद्ध का साथ छोड़ देते हैं। जैसे ही साथ छोड़ देते हैं इधर वो 5 बद्री ब्राह्मण जाकर के पहुंच जाते हैं। इधर किस जगह पर पहुंच जाते हैं बताओ? यहाँ पर प्रसाद कथा हुई थी, आप लोगों को याद होगा, याद है? भगवान बुद्ध के पास जो 5 बद्री ब्राह्मण आए थे, जब वहां से चले जाते हैं क्रोध होकर किस जगह पर जाते हैं बताओ? नहीं पता? भैया लोग आपको पता है? पता है। पता कहाँ पर है? कौन? 5 बद्री ब्राह्मण आप पता थी? कौन बताया थे? 5 बद्री ब्राह्मण जब रुष्ट होकर के चले जाते हैं तो सारनाथ में पहुंचते हैं। सारनाथ में जब सारनाथ में पहुंच जाते हैं इधर पता थी? पता होगा तो बता दिया करो, मन में मत रखा करो। जब सारनाथ में पहुंच जाते हैं इधर सिद्धार्थ वहां से उठकर के दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। कहाँ पर पहुंच जाते हैं पता है? नहीं पता है? इसी कहाँ पर पहुंच जाते हैं? इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया था, रबड़ बुद्धि का प्रयोग मत करना, थोड़ा हो सके तो काट बुद्धि का कर लेना, और उसका भी नहीं सश्रेष्ठ इसका करना चाहिए बांस बुद्धि का। यदि बांस बुद्धि का प्रयोग किए होते तो आज पता होगा। तो इधर जैसे ही भगवान बुद्ध वहां से उठते ही चले जाते हैं बौद्ध गया, बौद्ध गया के लिए चले जाते हैं। इधर जैसे ही बौद्ध गया के लिए पहुंच जाते ही बौद्ध गया में अभी भी वो पीपल का वृक्ष खड़ा हुआ है। पता नहीं कितने विरोधी लोगों ने उन पर बहुत कुछ किया है उस पीपल वृक्ष को नष्ट करने के लिए, लेकिन सत्य तो सत्य होता है, कभी नहीं मिटने वाला होता है। तो बौद्ध गया में जो पीपल का वृक्ष अभी खड़ा हुआ है, जाते ही सिद्धार्थ वहीं पर बैठ जाते हैं सत्य खोज करने के लिए। इधर क्या होता है?
यार कहाँ है देखिए पानी ले गई है नींद आ रही है मुँह पे मारता हूँ पानी नींद खत्म अब निकाल लो काम कर रहा हूँ नीचे ही रुका क्या बात है कहीं पेपे पे लगी है हाँ? अच्छा है मैं नहीं सकती हेलो गाइस मिक्स कर दो यार कान से दबाओ पैर पे लगा लाओ मैं फिर कहते हैं बारी है बारी कहीं आ रही बोधगया में पहुंच जाते ही पीपल के नीचे बैठ जाते हैं। जैसे ही पीपल के नीचे बैठ जाते ही इधर क्या होता है एक घसियारे से जा करके कहते ही घसियारे से जैसे ही जाते हैं तो कहते ही सुनो एक मेरे लिए आसन लेके आओ। जैसे ही घसियारा सुनता है तो एक घास का आसन बना करके लाता है। जैसे ही घास का आसन बना करके लाता है आज वो घसियारा मन में बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्न है। कहने लगता है आज मैं इनको आसन दे रही हूँ, मुझे बहुत खुशी की बात है। आज उस घसियारे के मन में बहुत खुशी है। और क्या हो रहा है
ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। आज इधर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जैसे ही पीपल के नीचे बैठ जाते हैं और संकल्प करते हैं जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं इस जगह से नहीं उठूंगी। दृढ़ संकल्प कर लेते हैं और आसन लगाकर बैठ जाते हैं। इधर जैसे ही आसन लगा करके बैठ जाते हैं और फिर क्या होता है? दृढ़ संकल्प कठोर किया, तर्क से होते सरल में, भगवान दया करो भगवान। दृढ़ संकल्प कर लेते हैं और मन में ठान लेते हैं जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं इस जगह से नहीं हटे। इधर छिन्न भिन्न बरतातु है झटक जिमी जग जातु विजय विकास रहित मन पावा। यानी कि जब तक मुझे सत्य की खोज नहीं होगी तब तक मैं नहीं उठूंगा। इधर चिंतन मनन करत मन जीते 3 गुणत 10 12 बीते मास विसत सखी पूर्ण मासी अरिहत जान बोध रवि। यानी कि मास बैसाख तिथि पूर्णमासी उद्धति बोध रवि योग प्रकाश। इधर बौद्ध वृक्ष के नीचे 12 ऋषि में ईसा पूर्व 5 से 28 इधर जैसे ही बैठ जाते हैं उधर क्या होता है? ओ धम्मी दानी गए देही आने करने प्रचार तथागत लागे भगवान गया
आज जैसे ही बुद्ध भगवान अपनी अटल समाधि को लगाए हुए बैठे हुए, इधर बैसाखी पूर्णमासी आ जाती है। जैसे ही पूर्णमासी आ जाती है, इधर क्या होता है, प्रकृति के सहयोग से इतनी तेजी से आंधी आती है, बारिश आती है। इधर जैसे ही आंधी बारिश आती है, वैसे ही एक कहते हैं, आपने नाम भी सुना होगा, मुचरण कालिया नाम सुना होगा, प्रचार करना। वो कालिया नाम आ जाता है, सिद्धार्थ के ऊपर छाया कर देता है, जिससे कि बारिश ना, इनके ऊपर बारिश की एक भी बूंद ना पड़े। देखो तो इधर हाँ आपने देखा, हाँ बहुत गया है। जब वो सब कुछ छाया कर लेता है, इधर जैसे ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो ऐसे उनके मुख पर तेज चमकने लगता है, जैसे कोई सूर्य की किरणें चमकती है। सूर्य की किरणें की तरह तेज जैसे चमकने लगता है। आंधी भी भयंकर चलती है, बारिश भी हो रही है। इधर जो घसियारा था, स्वस्थ नाम, जिसका नाम था स्वस्थ, आज वो घसियारा मन में सोच रहा है, कितनी तेजी से आंधी आ रही है, बारिश भी हो रही है, पता नहीं, क्योंकि उन्होंने सिद्धार्थ को अपना गुरु मान लिया था। जिस दिन उन्होंने वो आसन दिया था घास का बनाया, आज वो अपने घर पर बैठे हुए हैं, मन में विचार करते ही कि पता नहीं मेरे भगवान इस आंधी में कैसे होंगे, इस बारिश में किस हालत में होंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे जीवित नहीं मिलेगा। घनघोर बारिश हो रही है, आंधी भी चल रही है। इधर उनको जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो सूर्य की तरह ऐसे ही किरणों का प्रकाश हो रहा है। इधर घसियारा दौड़ के जाता है, जैसे ही देखता है तो इधर सिद्धार्थ का रूप बदल जाता है। सिद्धार्थ नहीं रहते हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, चेहरा ऐसे दमकने लगता है चंद्रमा की तरह। आज जैसे ही स्वस्थ घसियारा देखता है तो कहता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है इस बारिश में मेरे गुरुजी कहीं चले गए हैं या तो बह गए हैं, पता नहीं है मेरे गुरुजी कहां पर चले गए। यहाँ तो कोई ऐसा लग रहा है कोई बुद्ध बैठे हुए। उसी घसियारे के नाम से, उसी घसियारे के मुख से निकला था बौद्ध शब्द। मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई बुद्ध बैठे हुए। आज जाते हैं पास में, कहते हैं मेरे तो पता नहीं गुरुजी कहां पर चले गए हैं, यहाँ पर तो कोई बुद्ध बैठे हुए। जैसे ही भगवान बुद्ध के कानों में ये शब्द जाते हैं कि मुझसे कोई बुद्ध कह रहा है, मुझसे कोई बुद्ध कह रहा है। आज वो घसियारा खड़ा खड़ा देख रहा है, ये कितने सुंदर हैं, ऐसा लग रहा है कोई भगवान हो, कोई बुद्ध हो। आज वो उनको देखते ही देखते रह जाते हैं। इधर जैसे ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो मन में विचार करने लगते ही कि इस ज्ञान को मैं किनको दूं और जाकर के किसको ज्ञान को बताऊं, जो मुझे ज्ञान हो गया है। एक बार तो उनके दिमाग में ये आता है कि मैं इस ज्ञान को किसी को नहीं दूंगा। उनको अहम होने लगता है, क्योंकि मैंने तो तपस्या की है, अपने इस शरीर को सुखाया है, मैं इस ज्ञान को किसी को नहीं दूंगा। उनको अहम आने लगता है। फिर विचार करते ही क्यों ना ऐसा किया जाए, जो मैंने सुना है आधार काला में, आधार काला में ही
क्यों ना मैं जाकर के आधार कलाम को इससे अपनी जो मैंने ज्ञान की प्राप्ति की है वो आधार कलाम को बताऊंगा। आज जैसे ही चल देते हैं आधार कलाम को बताने के लिए, तो पता चलता है आधार कलाम इस दुनिया से विदा हो चुके हैं। फिर मन में विचार करते हैं क्यों ना ऐसा किया जाए, मैं इस ज्ञान को उद्रक राम पुत्र को दूं। चलते हैं उद्रक राम पुत्र के पास, तो पता चलता है कि वो भी इस भवलोक से विदा हो चुके हैं। इधर मन में विचार करने लगते हैं कि मैं इस ज्ञान को किनको दूं और किसको सुनाऊं। तब तक चलते गाना से बोलिए भगवान ने बुद्धि की पंचशील दरबार की। अल्लाह के जितने हमारे भाई बंधु ही सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। तो इधर जैसे ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो इधर आधार कलाम के पास जाते हैं, वो भी इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। उद्रक राम पुत्र के पास जाते हैं, वो भी इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। सोचते हैं मैं इस ज्ञान को किनको सुनाऊं। आज मन में विचार करने लगते हैं और क्या होता है। आज जैसे ही भगवान बुद्ध ने 5 स्वप्न देखे। 5 स्वप्न कौन देखे हैं?
क्योंकि बोधिसत्व ने अपना विशाल रूप देखा है। एक बार शकल लगाया दो मुंह में। विशाल रूप यह देखा कि भारत की ये देखिए लास्ट समर पावन धरती पर लेटा हुआ एक उनका उससे लिए वरदान मांगते हैं और हिमालय पर्वत की चोटियों पर सिर धारण किए हैं। उनके पास में दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक फैल गए हैं। स्वप्न में देख रहे हैं। इधर जैसे ही दाहिना हाथ पश्चिमी समुद्र अरब सागर में पड़ा हुआ है। इधर क्या देखते ही समुद्र बंगाल सागर पर उसकी हथेलियां और अंगुलियों का प्रचलन कर रहे हैं। ये स्वप्न में देख रहे हैं। दूसरा स्वप्न है बोधिसत्व ने देखा कि उनके लेटे हुए विराट शरीर की नाभि से नन्हा सा पौधा उगा है। ये स्वप्न में देख रहे हैं। जो देखते ही देखते शीघ्रता से बढ़ता हुआ एक उंगल भर आकाश पर छू जाता है। ये स्वप्न में देख रहे हैं। तीसरा स्वप्न है बोधिसत्व ने देखा है कि चारों ओर से नाना रंगों से अंगृत पक्षी समस्त दिशाओं में उड़ रहे हैं और ग्रस्त बिच्छुओं और बिच्छुओं के मुकाबले रहस्य अद्भुत होंगे। ये स्वप्न में देख रहे हैं। चौथा स्वप्न है बोधिसत्व ने देखा कि चारों दिशाओं को गोद में आ गिरे हैं। इस स्वप्न का तीर्थ चौथे वर्ग में लोग आएंगे, यानी कि चार वर्ग के पक्षी उड़ते हुए आएंगे जो उनकी गोद में प्रेम से प्यार से रहेंगे। ये स्वप्न में देख रहे हैं। पांचवा स्वप्न है बोधिसत्व ने देखा कि गंदगी और महल एक बड़ा सा इतना बड़ा टीला बना हुआ है कि बाधाओं से समझ में आता है कि पतन की आई देख इतने हिमालय पर्वत पर रचित भय स्वयंवर में जाते हैं। क्या देखते हैं कि कीचड़ से सना हुआ एक घास पूरा का टीला बना हुआ है। इतनी गंदगी है कि उस गंदगी से पशु पक्षियों की हानि हो रही है। ये भगवान बुद्ध स्वप्न में देख रहे हैं। इधर क्या होता है, जैसे ही 5 स्वप्न देखते ही तो मन में वही विचार करने लगते हैं, क्यों ना ऐसा किया जाए जो मेरे साथ 5 बद्री ब्राह्मण रहते थे, क्यों ना मैं चल करके इस 5 बद्री ब्राह्मणों को ज्ञान दूं। आज मन में विचार करने लगते हैं। पांचों तब से इधर मन में विचार करने लगते हैं कि उस बुद्ध के पास तो मैं नहीं जाएंगे, वो तो ढोंगी है, पाखंडी है। एक लड़की के हाथ की खीर खा ली और पथभ्रष्ट हो गया। इधर वो 5 बद्री ब्राह्मण मन में विचार कर रहे हैं और मन में क्या विचार कर रहे हैं। इधर सिद्धार्थ जब भगवान बुद्ध बन जाते हैं, ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं, 5 बद्री ब्राह्मणों को ज्ञान देने के लिए चल देते हैं। और कैसे जैसे ही चल देते हैं 5 बद्री ब्राह्मणों को ज्ञान देने के लिए, इधर 5 ब्राह्मण मन में विचार करने लगते और क्या करने लगते कि आई रहो भैया नहीं उनको आसन डालेंगे, यदि होशियारी दिखलाएगा तो तुम
जीवन जैसे पड़े नहीं इसका कोई साथ नहीं उठाएंगे गौतम के जाने की खातर में इसे नहीं लगाएंगे इच्छा होगी कुछ जो उसकी तो उस पर बैठी जाएगा मैं अपने इन हाथों से भी ये आसन नहीं लगाएंगे आज पांचों भक्ति ब्राह्मण कहने लगते हैं भैया ये कोई सिद्धांत आ रहा है जो इसके साथ मैंने इसकी बहुत सेवा की है और इसने बहुत तपस्या की है उसके पश्चात इसने क्या किया है एक लड़की के हाथ की खीर खा ली है अब ये फिर हमारे पास आ गया है सेवा कराने के लिए भैया नहीं तो मैं इसका भिक्षा पात्र लेंगे नहीं तो जीवन लेंगे और नहीं तो इसके लिए आसन डालेंगे और नहीं तो इसको पानी की पूछेंगे आज पांचों भद्री ब्राह्मण आपस में वार्तालाप करने लगते हैं इधर जैसे ही भगवान बुद्ध क्योंकि वो तो सम्यक दृष्टि से देखने वाले थे वो समझ जाते हैं जो पांचों भद्री के मन में चल रहा है वो समझ जाते हैं जैसे ही समझ जाते हैं और इधर चढ़ देते हैं कैसे ओ टूट गई संकल्प कठेरू आगे पके जीव जम में जाको नहीं तो इनका वे सम्मान करेंगे नहीं तो आसन डालेंगे नहीं तो भिक्षा पात्र संभालेंगे नहीं तो जीवन संभालेंगे नहीं तो पानी की पूछेंगे आज जितना भी संकल्प किया था सारा टूट जाता इधर जैसे ही भगवान बुद्ध पास में पहुंचते ही तो इधर पांचों भद्री ब्राह्मणों मन में विचार करने लगते हैं और दौड़ के पहुंच जाते हैं भगवान बुद्ध के पास से कहते हैं भगवान लाओ अपना भिक्षा पात्र भगवान लाओ अपना जीवन कोई तो जीवन संभालता है कोई तो भिक्षा पात्र संभालता है और कोई तो आसन डालने लगता है कोई तो पानी से पैर धोने लगता है जैसे ही भगवान बुद्ध ये दृश्य को देखते हैं तो कहने लगते हैं अरे पांच भद्री ब्राह्मण अभी तुम ये बताओ अभी मन में क्या विचार कर रहे हैं तुम तो कह रहे थे नहीं तो भिक्षा पात्र लेंगे और नहीं तो जीवन संभालेंगे और नहीं तो पानी की पूछेंगे और नहीं तो आसन डालेंगे अरे क्या हो गया और जैसे ही पांचों ब्राह्मण सुनते हैं तो कहने लगते हैं भगवान मुझे माफ कर दो भगवान आप ये कैसे जान गए हो मैं तो ये मन में सोच रही थी आप ये कैसे जान गए हो आज जैसे ही कहते हैं तो इधर भगवान बुद्ध कहते हैं आप कहते हो कि मैं सेवा कराने के लिए आई यदि सेवा कराने के लिए आते तो तुमको तो पता है मैं तो एक हूँ मेरे पिता का नाम है धर्मराज सिद्धोधन जो एक बहुत बड़े राजा है महाराजा है उनके तो राज्य में किसी प्रकार की कमी नहीं है यदि मुझे सेवा ही करानी थी तो उन महलों में कितनी दासियां हैं कितने सेवक हैं मैं उन पर सेवा करानी थी तुम ये कैसी बातें करते हो कि मैं सेवा कराने के लिए आई अरे मुझे सेवा
नहीं करानी होती तो मैं अपने इस राजपाट को छोड़ करके आपके पास नहीं आती। आज भगवान बुद्ध कहने लगते हैं कि मैं आपके लिए सेवा कराने के लिए नहीं आई। जैसे ही पांचों ब्राह्मण सुनते हैं तो मन में विचार करने लगते हैं, भैया मुझे तो ऐसा लगता है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, इनका मुखमंडल भी चमक रहा है। पहले तो ऐसा लग रहा है कि कोई हड्डियों का ढांचा हो, आज में क्या देख रहे हैं, इनके मुख पर तेज सा चमक रहा है। इनके मुखमंडल पर जैसे चंद्रमा चमकता है वैसा ही इनका मुखमंडल चमक रहा है। आज के पांचों बद्री ब्राह्मण समझ जाते हैं कि ये तो बुद्ध है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। आज वो पांचों बद्री ब्राह्मण भगवान बुद्ध से